नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे बंटी क्लासेस के कोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एमपी डीएलएड का जो कोर्स हम दे रहे हैं आपको, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आप उसे कैसे पढ़ सकते हैं, तैयारी कैसे कर सकते हैं 2026 एग्जाम की। तो आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे हमसे ये कोर्स परचेस कर चुके हैं, ले चुके हैं। तो अगर आप भी ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस वीडियो को फुल वॉच करें। आपको सारी चीज़ें इसमें प्रूफ बाय प्रूफ समझाई जाएंगी कि आपको क्या क्या मिलेगा और आपको कैसे कैसे इनको पढ़ना है, ताकि आपका जो स्कोर है साथियों, एमपी डीएलएड का स्कोर है वो 90+ जा सके। इस बार हम चाहते हैं कि हमारे हर एक स्टूडेंट की जो परसेंटेज है डीएलएड में वो 90+ बने। 90+ परसेंटेज चाहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को फुल वॉच करें। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर देना। और एमपी डीएलएड संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं आप टाइम टू टाइम, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल की, तो आप वो ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं एमपी डीएलएड एग्जाम 2026 की तैयारी के बारे में। ठीक है साथियों, एमपी डीएलएड एग्जाम 2026 की तैयारी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखेंगे, पहला पॉइंट देखें, सभी विषयों का कोर्स लेने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पे ये नंबर नोट कर लेना है, 72 40 28 72 81। ये बंटी क्लासेस का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, इस पर कॉल नहीं लगेगा। ये नोट्स प्रोवाइड करने के लिए और जानकारी के लिए कॉल इस पर बंद कर रखी है, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं और हम ज़्यादा बिजी रहते हैं क्लासेस वगैरह में, तो इसलिए हम ये कॉल अटेंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पर हमारी टीम आपको रिप्लाई देती रहती है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप पे आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी को इसी नंबर पे नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। एमपी डीएलएड के आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, एमपी डीएलएड कोर्स में आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एमपी डीएलएड कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे मैं आपको बताऊं साथियों, पीवाईक्यू। जी हाँ दोस्तों, मैं पीवाईक्यू को आपको प्रूफ सहित समझाऊंगा इसमें कि आपको कैसे पीवाईक्यू मिलेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू कैसे मिलेंगे साथियों, 2020 से लेकर 2025 तक के 2020 से लेकर 2025 तक के एमपी बोर्ड के ओरिजिनल पेपर आपको दिए जाएंगे। ओरिजिनल पेपर, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ ओरिजिनल पेपर की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पीवाईक्यू आपके ये 2020 का पेपर है। ठीक है, ओरिजिनल पेपर है 2020 का। मैं आपको दिखाता हूँ ये 2020 के जो पीवाईक्यू आपसे पूछे गए, तो आपको इसमें सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, ये आप जहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनमें टिक भी लगा रखा है, कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें जो आपको पीवाईक्यू मिलेंगे जो 2020 से लेकर 2025 तक रहेंगे। एक ही पीडीएफ के अंदर आपको सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, अब ये 2021 का देख सकते हैं, 2021 का पेपर है ये। मैं आपको सारे पेपर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो लंबा ना बने। ये आपको आराम से मिल जाएगा जब आप कोर्स खरीदेंगे। ये 2022 के पेपर है। ठीक है, इसमें एक ही पीडीएफ में आपको 2020 से लेकर 2025 तक का सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ। ये 2023 का पेपर देख सकते हैं, आपको ओरिजिनल पेपर है जो एमपी बोर्ड द्वारा पूछा गया है। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इनमें काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं अपनी आंखों से, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आप देख सकते हैं 2024 का पेपर। ठीक है, 2024 का पेपर मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, 2024 का पेपर, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। आप जब नोट्स लोगे, जब आप कोर्स लोगे, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, नो टेंशन रहिएगा, आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ 2024 और ये आपका 2025। ठीक है, ये 2025 का देखिएगा, 2025 का पेपर है ये आपका। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं साथी 2025, अगर आपको पेपर की तैयारी करें तो हमेशा निर्देश लेटेस्ट पेपर के पढ़ें। आपको 2025 के ये निर्देश पढ़ने हैं जो इसमें दिए गए हैं कि आपको जो निर्देश हैं वो एग्जाम कॉपी पे कैसे लागू होंगे, आपको कौन सा प्रश्न कितने अंकों में लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है। ठीक है, कितने नंबर का प्रश्न कितने शब्दों में लिखना है, ये लेटेस्ट प्रश्न के जो प्रश्न पत्र है उसके निर्देश जरूर पढ़ें आप एग्जाम से पहले। ठीक है, पेपर में पहले नहीं पढ़े, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ अपडेट्स रहता है। 2025 पेपर है। ठीक है, 2025 का न्यू पेपर है जो 2026 में काम करेगा आपका। ठीक है, तो ये आपके 2020 से लेकर 2025 तक पीवाईक्यू हो गए। ठीक है, तो आप सभी ने पीवाईक्यू को देख लिया अच्छे से, मैंने आपको समझा दिया आपको पीवाईक्यू कैसे मिलेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर।
तो कोर्स लेने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, आपने बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो। आप लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंटेड नोट्स। साथियों प्रिंटेड नोट्स, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। प्रिंटेड नोट्स में आपको क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रखे हमने प्रिंटेड नोट्स में, यानी कि टाइप किए हुए कंप्यूटर द्वारा बनाए गए नोट्स हैं जो आपको, ताकि आसानी से समझ आ जाए, अच्छी लैंग्वेज में, आसान भाषा में। तो वो भी हम आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। चलिए आपको प्रिंटेड नोट्स की तरफ ले चलते हैं। अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है साथियों, सब्सक्राइब कर लो। हम बात कर रहे हैं प्रिंटेड नोट्स की, ठीक है। तो आप ये देखेंगे प्रिंटेड नोट्स, देखिएगा प्रिंटेड नोट्स हम आपको अच्छे से मतलब आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे प्रिंटेड नोट्स को, ठीक है। आपको इसी टाइप के नोट्स मिलेंगे। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, योग का शाब्दिक अर्थ व परिभाषा लिखिए, ठीक है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, आपको आपसे पूछ लेगा योग का अर्थ बताइए, योग क्या है, योग के बारे में लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मात्र एक चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें कॉमन जो शब्द है वो क्या है, योग। बस योग को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना है। तो योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है। ये सारी चीज़ आप ये पढ़ सकते हैं आराम से। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप के आपको नोट्स मिलेंगे आसान भाषा में, आप देख सकते हैं। परिभाषा के संदर्भ में आप इसे पढ़ सकते हैं। आपको बस 1-2 बार पढ़ना है, बाकी आप कुछ नहीं करना है, आपका हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। यहाँ पे पढ़िए सूर्य के नमस्कार, सूर्य नमस्कार के लाभ लिखिए। तो आप ये लिख सकते हैं आसान भाषा में, यह शरीर को लचीला और स्वस्थ बनाता है, यह पाचन में सुधार करता है। ये आपको ऐसे पॉइंट बना के सूर्य नमस्कार के निम्नलिखित लाभ हैं, इनमें से कुछ मुख्य लाभ वगैरह वगैरह, आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। योग दिवस के बारे में 2 नंबर का, 3 नंबर का, शब्द के अकॉर्डिंग शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए निर्देश आप पढ़ोगे जब लेटेस्ट पेपर के, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ही अच्छे से हमने इसमें नोट्स क्रिएट किए गए हैं ताकि आपकी हेल्प हो जाए, अच्छे से आप इसे लिख सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से किए हैं, इसमें नोट्स तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आपके प्रिंटेड नोट्स हैं, ठीक है साथियों। उम्मीद है आपको प्रिंटेड नोट्स भी समझ आ गए होंगे। मैं आपको बता दूं साथियों, हम सभी सब्जेक्ट के नोट्स तो आपको दिखा नहीं सकते हैं, सारी सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि हम सारी सब्जेक्ट के दिखाने लगेंगे तो आप वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम आपको एक एक चीज़ समझा रहे हैं, इसी आधार पर बाकी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो एक एक चीज़ से ही आपको समझा रहे हैं, ठीक है साथियों। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पेन से लिखित नोट्स, ठीक है साथियों। इस बार हमने पेन से लिखित नोट्स भी ऐड किए हैं अपने सिलेबस में, ठीक है। अपने कोर्स में पेन से लिखित भी नोट्स दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो पेन से लिखित नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, चलिए ले चलते हैं आपको नोट्स की तरफ। अब बात करें साथियों पेन से लिखित नोट्स की। अगर आप जल्दी से कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, जल्दी से कोर्स परचेस कर लो, ठीक है। पेन से लिखित नोट्स यानी कि ये गणित शिक्षण, गणित से परिचय, जो कि 10 नंबर की इकाई है साथियों, इकाई है। इकाई वाली PDF खुल चुकी है, तो आपको ये इकाई वाली PDF हम दिखा रहे हैं, ठीक है। ये पेन से लिखे हुए नोट्स हैं। जैसे कि गणित का परिचय, तो आप यहाँ पे देखें, गणित शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की गण धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ गणना करना या गिनती करना होता है, ठीक है। अगर गणित का परिचय आपसे पूछता है तो आप लिख सकते हैं। ये 1 नंबर के, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट बात करें साथियों, आप देख सकते हैं मैथ शब्द की उत्पत्ति, आप यहाँ पे देखें, मैथमेटा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना या गिनती करना होता है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई गई हैं नोट्स में, पेन से लिखे तो और प्रिंटेड नोट्स दोनों हेल्पफुल है आपके लिए। दोनों को अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है साथियों। इसमें मैं आपको बताऊंगा और इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप देखेंगे साथियों। तो अभी तक आपने बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लो जल्दी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भैया, कम से कम 100+ लाइक कर दो इस पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम परिभाषाओं की बात कर साथियों, ये परिभाषाएं आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर पुराने पेपर उठाएंगे तो आपको समझ आएगा, पुराने पेपर में परिभाषाएं पूछी जाती हैं। वेदांग ज्योतिषी के अनुसार ये आप परिभाषाएं बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। जैसे कि सांप के सिर पर मणि और मोर के सिर पर मुकुट होता है, ठीक है, उसी तरह विज्ञानों में गणित श्रेष्ठ होता है। तो वेदांग ज्योतिषी के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। बस आपको सिंपल इसमें क्या याद रखना है, परिभाषा पूरी मत याद करो। सांप के सिर पे मणि और मोर के सिर पर मुकुट, बस इतना ध्यान रखना है, बारीक और कुछ नहीं। कि वेदांग ज्योतिषी के अनुसार, ठीक है। बस थोड़ी चीज़ें जो अलग है, अलग बनाती है परिभाषा को, वो चीज़
याद रखनी है आपको, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी परिभाषा दी गई हैं, वो परिभाषा दी गई जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, इनमें से काफ़ी पूछी जा चुकी हैं, अगर आप पुराने पेपर देखोगे तो वो सारी चीज़ हमने इन हस्तलिखित नोट में लिख रखी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 2026 के एग्जाम के लिए। ये गणित की प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है, क्रमिक होती है, क्रमबद्ध होती है, स्ववस्थित होती है, अमूर्त होती है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझाई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको हस्तलिखित नोट्स भी पसंद आए होंगे, जो पेन से लिखे हुए नोट्स हैं। ठीक है, ये नोट्स भी बेहतर है, अच्छे हैं, बहुत सोच समझ के लिखे हुए हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया जिन स्टूडेंट ने। ठीक है, नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप कोर्स आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखा साथियों, ब्लूप्रिंट भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ब्लूप्रिंट आपको कैसा मिलेगा मैं थोड़ा समझा दूं। ये आपको बताएगा पेपर में क्वेश्चन मतलब कैसे आते हैं, किस सब्जेक्ट से 1 नंबर के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, यूनिट से 2 नंबर के कितने, 3 नंबर के कितने, ये सारी चीज़ें बताता है ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट भी आपके पास होना जरूरी है अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए। ठीक है, तो आप ब्लूप्रिंट की तरफ ले चलते हैं आपको। आप देख सकते हैं, अभी आप ब्लूप्रिंट की बात करें, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल वर्ष 19-2020 से साथियों, वर्ष 2019-20 से अभी तक वही ब्लूप्रिंट चल रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना है, वही ब्लूप्रिंट चल रहा है, कोई भी ब्लूप्रिंट चेंज नहीं हुआ है। वर्ष 2019 से 20 तक जब भी आपका सिलेबस चेंज हुआ था तभी से वही सिलेबस चल रहा है और वही ब्लूप्रिंट चल रहा है। ठीक है, आपका पेपर 70 नंबर का होता है, 3 घंटे का समय मिलता है। ये सारी चीज़ इसमें लिख रखी हैं। कक्षा देख सकते हैं आप, डीएलएड प्रथम वर्ष, विषय का नाम बाल व्यवस्था एवं बाल विकास, इसी का सबसे पहले आपका पेपर होगा। ठीक है, अब नीचे बात करें साथियों, ये आप देख सकते हैं, इसमें इकाई के अकॉर्डिंग आपको ब्लूप्रिंट समझाया गया है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे आप इकाई के नाम देखेंगे, ये इकाई के नाम है साथियों, इकाई पर आवंटित अंक देखेंगे। जैसे कि पहली इकाई आपकी विकास संबंधी दृष्टिकोण है, ये 15 नंबर की। ठीक है, इसमें से जो बहुविकल्प यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपके 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, जो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बहुविकल्प, रिक्त स्थान और एक वाक्य वाले, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो पहली इकाई है साथियों, इसमें से आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, जैसे मैं आपको बताऊं, पहला क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन आपको बहुविकल्प वाला मिलेगा, 2 क्वेश्चन इस इकाई से रिक्त स्थान में मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपका एक वाक्य वाला मिलेगा। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस इकाई से 4 पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, कितने पूछे जाएंगे? 4 पूछे जाएंगे। पहली इकाई से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 4। ठीक है, और इस इकाई से 2 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 1 पूछा जाएगा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, कोष्टक के बाहर है जो एक प्रश्न है और जो कोष्टक के अंदर है यानी कि 2, यानी एक प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। 3 नंबर में आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि 3 नंबर का प्रश्न इस इकाई से कोई नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा और एक प्रश्न आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, टोटल जो अंकवार प्रश्न संख्या रहेगी वो 3 रहेगी। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का। भी हम आपको अंक गिने, 5 4 9, 9 2 कितने हो गए? 11, और 4 इसमें ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन कैसे रहेंगे इसमें, जो लिखित वाले होंगे, जो 2 नंबर का, 4 नंबर का और 5 नंबर का। ठीक है, और 4 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है साथियों, तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही सारी इकाइयाँ और सारी सब्जेक्ट के इसमें ब्लूप्रिंट है। ठीक है, यूनिट बाय यूनिट, इकाई बाय इकाई, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें साथियों, नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अलग से। जी हाँ दोस्तों, हम आपको ऑब्जेक्टिव अलग से देंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऑब्जेक्टिव आपके 15 नंबर के पूछे जाते हैं, आपके 70 नंबर के पेपर में 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके पास आएंगे तो कम समय में आप ऑब्जेक्टिव हल तुरंत कर सकते हैं, टिक लगाना होता है बस। ठीक है, 15 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो चलिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव की एक पीडीएफ दिखाता हूँ कि ऑब्जेक्टिव आपको कैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर साथियों ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव वाली पीडीएफ हमने खोल रखी है, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर अंक 15, यानी कि 15 अंक के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एक पेपर में। ठीक है, अभी तक आपने बंटी क्लास से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी और इस वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, 2026 के पेपर के ऑब्जेक्टिव जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ने हैं कि आपको कैसे कैसे एग्जाम में लिखना है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे निर्देश देखें, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, आपको सारे के सारे प्रश्न हल करने, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 3 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है।
इनके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ में लिखने हैं साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं साथियों, वो आपको सबसे पहले लिखने होते हैं आपकी कॉपी में। अगर आप उनको सबसे पहले नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, निर्देश दिया हुआ है। ठीक है, तीसरे पे लिखें प्रश्न क्रमांक 4 से 9 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है, यानी कि 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 4 नंबर से लेकर 9 नंबर तक। ठीक है, तो वो 30 शब्द में आपको लिखना है। शब्द सीमा कितनी, 30 लिखनी है। ठीक है, 30 शब्द में आपको आंसर लिखना है। ज़्यादा 35 कर दीजिए, 40 कर दीजिए, बस इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतना ही मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे ये सारे क्वेश्चन के आप निर्देश पढ़ सकते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, जैसे कि गणित एक भाषा है। गणित एक भाषा है तो किसकी है ये परिभाषा हम पहले भी आपको बता चुके हैं कुछ। अभी हमने इकाई खोली थी गणित की परिचय, उसमें जो हस्तलिखित नोट्स है उसमें ये सारी आपको परिभाषा मिल जाएंगी। तो ये गिब्स के अनुसार, ठीक है, गिब्स की परिभाषा है, गणित एक भाषा है, ये परिभाषा दी है तो ये गिब्स ने दी है। ठीक है, तो यहाँ पे टिक लग रखी है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे कि 35% का भिन्न रूप है, तो ये इसका 35% का भिन्न रूप होगा 7/20। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप इन्हें अच्छे से कर सकते हैं। इसमें नोट्स में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। ठीक है साथियों, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको बता जा रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव PDF मिलेंगे जिन्हें आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आपके लिए बहुत ही आसान बना दिया 2026 की परीक्षा पास करना। आपका स्कोर 90+ ही जाएगा साथियों, 90+ ही परसेंटेज बनेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90+ ही परसेंटेज बनेगा अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हो और इसे पढ़ते हो तो। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका नहीं बनेगा, मैं आपको बता दूं, नहीं पढ़ोगे तो नहीं बनेगा। और इन नोट्स के साथ आपको और कुछ भी बहुत कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको यही चीज़ मिलेंगे, आपको बहुत कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। एग्जाम तक आपका फुल सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जल्दी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने ऑब्जेक्टिव देख लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है साथियों, ये इसमें बताया गया है PYQ, प्रिंटेड नोट्स, पेन से लिखित नोट्स, ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको दी जाएंगी। तो नोट पढ़ेंगे साथियों, नोट में आपको यहाँ पे मिलेगा, ये सब आपको एक स्पेशल ग्रुप के साथ दिया जाएगा। साथियों एक स्पेशल ग्रुप भी हमने बनाया है 2026 के बच्चों के लिए, जो बच्चे हमसे कोर्स खरीद रहे हैं, कोर्स परचेस कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया है। उस स्पेशल ग्रुप में आपको MP DLED संबंधित हर एक जानकारी, ये स्पेशल ग्रुप वाला आइडिया हमने क्यों लिया इस बार, क्योंकि मैं आपको बताऊं साथियों, पिछली बार क्या था, जो बच्चे थे उनमें से काफ़ी बच्चे एग्जाम से रह गए थे, एग्जाम में नहीं बैठ पाए थे, क्योंकि उनकी कॉलेज वालों ने उन्हें बताया नहीं कि एग्जाम फॉर्म कब भरे जा रहे हैं। काफ़ी बच्चे रह गए थे, तो काफ़ी बच्चे हमें बता रहे थे सर हमें कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हम इस बार हर एक जानकारी के साथ आपके लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया है, ताकि आप कोई भी MP DLED संबंधित जानकारी मिस ना करें, ताकि आपका कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस स्पेशल ग्रुप में आपको एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमें कि ये क्वेश्चन आ सकता है, या कुछ और भी जो सामग्री रह सकती है एग्जाम रिलेटेड, वो आपको इसी ग्रुप में मिलेगी, स्पेशल ग्रुप में। जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, जो बच्चे हमसे नोट्स ले रहे हैं, ठीक है, उनको एक स्पेशल ग्रुप में जोड़ा जाएगा। तब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है साथियों, मतलब तब तक आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो देर किस बात की, जल्दी से कोर्स ले लें और अपनी तैयारी को आसान कर लें साथियों, जल्दी से कोर्स लें और अपनी तैयारी को आसान कर लें। परीक्षा का स्कोर 90% प्लस करें। जी हाँ दोस्तों, 90+ करें। ठीक है, आपको स्कोर कैसा करना है, 90+ करना है। आसान तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, आपको सब कुछ मिलेगा जो इसमें बताया गया है, वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी बहुत ही अच्छे से। ठीक है साथियों, तो ये आपकी तैयारी के लिए बेस्ट हो सकता है, सबसे ज़्यादा बेस्ट हो सकता है, आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो MP DLED की सभी विषयों के नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81। इसी नंबर पर आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, PYQ वगैरह सब कुछ उपलब्ध कराया जाएगा, पूरा का पूरा कोर्स दिया जाएगा आपको। ठीक है, आप इस कोर्स को अच्छे से 1 बार 2 बार पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे से अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं, 90+ बना सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा कि आपको एग्जाम कॉपी कैसे लिखनी है, वो सारी चीज़ हम आपको एग्जाम टाइम पे बता देंगे। अभी फ़िलहाल आपको ये कोर्स परचेस करना है और आप इसे पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और कोई जानकारी चाहिए या और कोई आपके मन में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम उनका जवाब दे देंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नई क्लास में,
तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।